कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो आदमी कभी हमारे सामने सर उठाकर नहीं खड़ा होता था, उचक उचक के हमको जेल जाते हुए देख रहा था, अब तो ही निवाला तभी अंदर जाएगा जब उस सरला मंडली को उजाड़ फेंकेंगे। तू अपनी इस गुंडागर्दी की ताकत से दबा नहीं सकता। अरे बहुत देखे कमलेश चौधरी तेरे जैसे, कुछ नहीं कर पाएगा तू। अरे आवाज को ताकत से नहीं दबाया जाता, ताकत से तुम जैसों का सर कुचला जाता है। रुको एक मिनट। सरला देवी पर हमला हुआ है, मानवता अस्पताल लेकर गए उन्हें। अर्जुन मुझे निकलना पड़ेगा, मैं पुलिस जीप से जा रहा हूं, तो मेरी गाड़ी से आना। मगर वो बेचारी तो मंडली लेकर यहाँ आने वाली थी, ये सब कैसे हो गया? और सरला देवी तो कितनी अच्छी थी, सबको कितना प्यार करती थी, फिर उनके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? नमस्ते जी, हम चलते हैं। बबलू आजा। अर्जुन मुझे अस्पताल छोड़ दो प्लीज़, इमरजेंसी है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कैसे जाओगी? अभी तो गणेश पूजा बाकी है ना। बुआ जी वो तो बाद में भी हो सकता है। अर्जुन प्लीज़ जल्दी चलो। मैंने ना कब कहा स्नेहा। बाबूजी मैं स्नेहा को अस्पताल छोड़कर आता हूँ। जरूर जाओ बेटा, स्नेहा मेरी बेटी बाद में, डॉक्टर पहले है। अरे पान वान खिलाओगे कि नहीं? अरे हाँ भैया, ये लीजिए आपका मनपसंद पान। चूना लाओ। ये लीजिए भैया। अरे भाई बहुत मजबूत लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे सरला देवी की अर्थी है, कोई मामूली अर्थी है? उसकी सारी अकड़ अर्थी पे ही निकलेगी भैया जी। अपने आप को बहुत बड़ी नेताइन समझती थी ना, अब देखते हैं उसके मातम में कौन कौन आता है। सबके मुंह में कलेजा आ जाना चाहिए, और ये बात गांव वालों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि जो चौधरी से टकराएगा वो 100 के अर्थी पे जाएगा। क्या? जो चौधरी से टकराएगा वो 100 के अर्थी पे जाएगा।
बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग, हैं? आपका आशीर्वाद है। गजब की तुकबंदी की है आप। बोलो, अब तो बस इस बात का इंतजार है कि अस्पताल के सामने भीड़ जमा हो और फिर हम उस सरला देवी की अर्जी का चीर फाड़ करें। भैया जी तू बचेगी नहीं आप, समझ लो सरला देवी राख, नहीं तो हम सब खाक। हम सब खाक, हम सब खाक। भैया जी फोन आया है। किसका है? देखो ऐसा है हाँ कि वहाँ नाकेबंदी लगा हुआ है और मडोक पीछे पड़ा हुआ, दोनों निकले यहाँ से। ठीक है भैया जी, एक बहुत ही बुरी खबर है। अरे क्या बुरी खबर है? जब देखो जब बुरी खबर है, कभी अच्छी खबर देगा? बक! भैया जी शहर में चारों तरफ नाकाबंदी हो गया है। अरे रुक, रुक। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ से निकलो और एक बात ध्यान रखना, ऐसे निकलो जूते तक का निशान नहीं पड़ना चाहिए। चलो जाओ जाओ फटाक से। पर भैया हम कौन से रास्ते जाएंगे? अरे कौन से रास्ते से जाएंगे ये भी हम बताएंगे क्या? कौन से रास्ते से जाएंगे? अच्छा एक काम करो, ये पकड़ो और ये भी लो। अब ये तुमको रास्ता बताएगा। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, कोई ऐसा माई कलाल नहीं है जो हमारी गर्दन पकड़ने की कोशिश करे, और जिसका हाथ पहुंचेगा हम वहीं उसका हाथ मरोड़ देंगे। और तुम लोग अगर शेर की तरह चीटर की तरह चलोगे तो तुम्हें कहीं भी कोई पकड़ लेगा, और अगर चीटर बनकर चलोगे तो कहीं भी पकड़े जाओगे। फूटो जल्दी फूटो। ठीक है भैया जी, प्रणाम भैया जी, प्रणाम भैया जी। सरला देवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है स्नेहा? वो कौन है? सरला देवी ने मीठी की मदद की थी अर्जुन, और सिर्फ मीठी ही नहीं, गांव की बहुत सारी लड़कियों की भी स्नेहा, उन्होंने। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया। जब से तुम यहाँ आई हो तुम हर केस को दिल से लगा के बैठी हो। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा काम है इलाज करना, ना कि हर किसी से रिश्ता जोड़ना। एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो अर्जुन? हाँ कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूं स्नेहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम गलत समझ रहे हो अर्जुन। हमारी मंगनी में अभी भी कुछ रस्में बाकी थी कि नहीं? तुम उन सबको बीच में छोड़कर ऐसे ही चली आई। अर्जुन तुमने भी तो मंगनी की जल्दी की थी ना, क्यों? क्योंकि मेरा काम जरूरी था। तुम अच्छी तरह जानती हो स्नेहा कि वो काम टाला नहीं जा सकता। और तुम्हें लगता है कि मेरा काम टाला जा सकता है? अर्जुन तुमने कहा कल मंगनी कर लेते हैं, मैंने हाँ कर दी, एक बार भी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे काम की इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा काम काम है और मेरा काम कुछ नहीं। मैं कितना ना समझ हूं ये बताने के लिए शुक्रिया डॉक्टर स्नेहा। जाइए, आपका अस्पताल आ गया है। अर्जुन मैं सच में शायद ना समझ हूं स्नेहा। मैं समझता था कि मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब शायद वो मोड़ आ गया है जहां पर तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूं। खैर, तुम अपना इमरजेंसी केस संभालो, मैं निकलता हूं। तुम साथ आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा अर्जुन। नहीं स्नेहा, घर पर लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त मेरा घर पे जाना ज्यादा जरूरी है। अर्जुन संभाल के, इसमें ना कांच का सामान है, गिरा मत देना। अगर आप एक वकील को
कुली बना देंगी तो सामान तो गिरेगा ही। सर, उनकी मंडली के 2-3 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर सुमित उन्हें देख रहा है। मडोक जी ने गौरी को भेजा सरला देवी का बयान लेने के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, पहले ये देखना कि उनकी हालत कैसी है। डॉक्टर पूनम से मशवरा कर लेना कि सरला देवी बयान देने के लायक है या नहीं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है मुन्ना। ठीक है। कैसी है सरला देवी? ठीक है, चोट थोड़ा ज्यादा है लेकिन खतरे से बाहर है। डॉक्टर पूनम उन्हें देख रही है। वो तो अच्छा हम सब लोग यहीं थे, तुम्हारी मंगनी के लिए निकल ही रहे थे कि कमलेश चौधरी के लोगों ने ही ये सब किया होगा। बहुत दिनों से उनकी आंखों का कांटा बनी हुई थी। शायद मुन्ना भी यही कह रहा था। समझ नहीं आता कैसे लोग हैं ये, क्यों करते हैं ये सब। कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं। जब से आई हूं एक एक करके कितना कुछ देख लिया अपनी आंखों के आगे। पहले मेरी छोटी बहन सीमा, बेटे के लालच में उसकी जान चली गई। कभी मैं बंद मुट्ठी, कभी मैं खुली हथेली, कभी मैं सुलझी सुलझी, कभी मैं कोई पहेली। वो 14 साल की बच्ची सुमन, उसका मर्द कमलेश चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। जबरन उसके साथ शारीरिक। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर गौरी जो खुद पुलिस अफसर, कुछ भी कर सकती हूँ। कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, और वो छोटी सी बच्ची मीठी सबकी
जो एक ही दिन में दुल्हन बनी रंगों की खुशबू और दूसरे ही दिन विधवा हो गई। सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारे दायरे में जो है हम वो करते हैं। हम सिर्फ डॉक्टर्स हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हमारे दायरे से बाहर है। उसका क्या करें हम? एक एक तक पहुंचकर समाज को तो नहीं बदल सकते ना। बस इलाज कर सकते हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, यहां से इतना मत जुड़ो कि अलग होने में परेशानी हो। तुम जाओ, यहां हम सब हैं, सब संभाल लेंगे। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें खबर कर देंगे। आज तुम्हारी मंगनी है, तुम्हें यहां नहीं अपने घर में होना चाहिए। नहीं, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। एक बार सरला देवी को होश आ जाए तो उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे केबिन में जाकर बैठिए, मैं आता हूं। हे केशव, लगता है पूरे प्रतापपुर में एक यही डॉक्टरानी बची है। अरे मंगल पूजा पूजा पाठ कुल छोड़ छाड़ कर वो डॉक्टराई करने निकल गई है, और उस पर तुम सर उठा के कहते हो कि हमारी लड़की बाद में है, पहले एक डॉक्टर है। अरे ठीक ही तो कहा दीदी हमने, कौन सा गलत कह दिया? स्नेहा पहले डॉक्टर है, लोगों की सेवा करना, उनकी जान बचाना उसका कर्तव्य है। जब बापे खुद घुट्टी पिला कर दिमाग खराब किए हुए है, हम का आगे बोले बताओ। पर ये बात जान लो, ऐसे रस्म में बीच से उठकर जाना अशुभ होता है। और ये बात अर्जुन को भी बुरी लगी होगी। उसका चेहरा नहीं देखा था बेचारे का, हा? कैसा उतर गया था। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप खामा के लिए बात का बतंगड़ बना रही हो। अर्जुन स्नेहा को अच्छे से समझता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अर्जुन जैसा लड़का मिला है स्नेहा के साथ साथ चलने के लिए। देखो, हम तुम्हारी तरह मास्टराई नहीं जानते हैं और ना लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन हाँ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं और अंगूठा लगाकर दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी मर्द अपनी पत्नी की मन मर्जी है ना, एक हद तक ही सह सकता है। हाँ दीदी, कम से कम आज के दिन तो ये सब। हमको भी कोई शौक नहीं है कि तीखा बोले और हंगामा करें, लेकिन क्या करें, तुम लोगों के लक्षण ही ऐसे हैं कि हमसे रुका ही नहीं जाता। आज जरूर हमारी बातें तुम्हें खटक रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन कल सब समझ में आ जाएगी। तब समझोगे कि कड़वा जरूर बोला था हमने, लेकिन सच था, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जैसे हम कड़वे लगते हैं ना, लेकिन सच्चे हैं। हाँ, सुनिए, जरा आप फोन लगाकर देखिए तो। अर्जुन का फोन बंद आ रहा है।
हेलो स्नेहा। हाँ बेटा, बेटा तुम और अर्जुन कब पहुंच रहे हो घर? अर्जुन तो मुझे यहाँ छोड़कर निकल गए, पहुंचे नहीं अभी तक। नहीं, वो यहाँ तो नहीं पहुंचा। पर मुझसे तो अर्जुन ने कहा था कि वो घर ही जा रहे हैं। जब से तुम यहाँ आई हो तुम हर केस को दिल से लगा के बैठी। मैं कितना ना समझ हूं ये बताने के लिए शुक्रिया डॉक्टर स्नेहा। मैं समझता था कि मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब शायद वो मोड़ आ गया है जहां पर तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं तुम्हें समझता नहीं। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकते